वालेकुम जी। मैं डॉक्टर जाहिद अफजल जनरल वेटनरी हॉस्पिटल लाहौर से आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। इस नए टॉपिक का नाम है मिनरल्स एंड इट्स रिक्वायरमेंट इन लाइफ स्टॉक। मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगा आज। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखें। सेकंड, आज के टॉपिक से रिलेटेड जो बुक है वो मैंने अपनी वेबसाइट gbhospitals.com पे अपलोड कर दी है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जो है वो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स बुनियादी तौर पे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आते हैं, और इनकी जितनी इम्पोर्टेंस है वो आपको हर लिहाज से जो है वो तकरीबन जानवर की तकरीबन तमाम एजेस के अंदर ही इसकी रिक्वायरमेंट होती है। आइदर वो उसकी जो है वो अर्ली स्टेज है, वो उसकी एडल्ट लाइफ है, वो उसकी प्रोडक्शन लाइफ है, वो उसकी एंड लाइफ है, लास्ट स्टेज है एज वाइज। तो वो हर स्टेज के ऊपर जो है वो आपको मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। समटाइम तो ये मिनरल्स जो हैं वो डाइट के अंदर ही आते हैं। हमारी जो डाइट है, हम जो उन्हें प्रोवाइड करते हैं, कि मिनरल्स उसके अंदर आ जाते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि तमाम इसेंशियल जो मिनरल्स हैं वो हम डाइट में नहीं प्रोवाइड कर सकते, जिसकी वजह से होता ये है कि जो एनिमल है वो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ से सफ़र करता है। जिसमें सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो हाइपोकैल्सीमिया है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, फिर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर फास्फोरस डेफिशिएंसी, कोबाल्ट सेलेनियम डेफिशिएंसी, तो आयरन डेफिशिएंसी, और इस तरह की जिंक डेफिशिएंसी, इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। और उसके बाद जो है वो जानवर दिन ब दिन डाउनग्रेड होना शुरू हो जाता है और उसकी प्रोडक्शन जो है वो और ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है। तो इसके अल्टरनेटिव में हम क्या करते हैं? इसके अल्टरनेटिव में हम ये करते हैं कि हम उनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, लैब प्रिपेयर्ड जो मिनरल मिक्सचर्स हैं हम वो प्रोवाइड करते हैं। अब जब ये चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं तो अल्टीमेटली उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी जो लाइफ स्टेजेस हैं, वो जो है वो वर्कआउट करना शुरू कर देती है, वो और ज़्यादा बूस्ट अप करना शुरू कर देती है। तो अब इसमें जो है वो मिनरल्स जो है वो बॉडी के अंदर क्या करते हैं, वो डेफिनेटली दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन के साथ जो है वो मिनरल्स जो है वो एज एन बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो वर्क करते हैं। और जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये आपके जो जानवर है उसका जो इम्यून सिस्टम है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जो निज़ाम दिफ़ा है उसका, जो उसका बॉडी डिफेंस सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और ज़्यादा बेहतर तो यही होता है कि जब आप मिनरल मिक्सचर यूज़ करें तो उसमें जो है वो सबसे पहले ये नोटिस करें कि वो मिनरल मिक्सचर जो है उसके अंदर वाइटामिन्स जो हैं, मल्टी वाइटामिन्स, वो लाजमी मौजूद हों। जिसके अंदर 7 से 8 वाइटामिन्स मौजूद हैं वो अच्छा मिनरल मिक्सचर है। कंपनीज का जो है वो डिपेंड करता है, वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। तो लेकिन ये है कि आप कोई ऐसा मिनरल मिक्सचर जो है वो सिलेक्ट करें जिसमें कम अज़ कम नहीं तो 20 से 25 जो है वो मिनरल्स मौजूद हों, और जिसमें 7 से 8 जो है वो वाइटामिन्स यूज़ हों। कुछ ऐसे मिनरल मिक्सचर आ रहे हैं जिसमें 18 to 20 मिनरल्स होते हैं और 2 से 3 जो है वो वाइटामिन्स होते हैं जो कि वर्कआउट तो करते हैं बट इतना वर्क नहीं करते जितना कि हम जो है वो उससे रिक्वायर कर रहे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि वो वाला वाइटामिन मिनरल मिक्सचर जो है वो सिलेक्ट करें जिसमें वाइटामिन्स ज़्यादा से ज़्यादा हों अलॉन्ग विद द मिनरल्स। तो उसमें जो मेरी चॉइसेस हैं, जो मैंने अब तक जो है अपनी फील्ड में फील्ड प्रैक्टिस के अंदर जिनको मैंने यूज़ किया है, तो उसमें सबसे पहले आपके पास जो है वो आता है यूएम कंपनी है। शायद अब भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है पाकिस्तान के अंदर, और लाहौर में शायद 1-2 के पास मौजूद भी है। बोवीमिक्स एक्स्ट्रा इस वक्त तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बोवीमिक्स एक्स्ट्रा जो है वो सबसे अच्छा मिनरल मिक्सचर है। और उसके बाद जो है वो गाजी ब्रदर भी डेफिनेटली कोई ना कोई इंपोर्ट कर रही है मिनरल मिक्सचर, तो गाजी ब्रदर्स का इस्तेमाल करें, करवाएं ऑनर को। और अगर आपके अपने जानवर हैं तो आप उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। थर्डली जो है वो वाइट गोल्ड और लीड्स फार्मा का है, और ये भी अच्छे रिजल्ट देता है। एजोमाइट जो है वो एक इम्पोर्टेड कंपनी है, एजोमाइट के नाम से उसका जो है वो मिनरल मिक्सचर आता है, और ये भी अच्छे रिजल्ट देता है। इसमें भी अच्छे खासे जो है वो वाइटामिन्स भी मौजूद हैं और मिनरल्स भी मौजूद हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी जो फील्ड है, जो आपकी फील्ड प्रैक्टिस है, उसमें आपको इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि हम जो है वो मिनरल मिक्सचर जब रिकमेंड करते हैं
तो मिनरल मिक्सचर के जो तरीका इस्तेमाल है वो क्या होना चाहिए और उसकी जो डोज़ है, तो ये हर एक की अपनी अपनी सेपरेटली डिपेंडेबल डोज़ है। जो कंपनी है उसने ऊपर मेंशन किया होता है। नॉर्मली शीप एंड गोट के लिए जो है वो 20 to 25 ग्राम पर डे के हिसाब से होता है, और जो लाइव स्टॉक है आपका लार्ज एनिमल्स हैं, कैटल एंड बफलो, उसमें तकरीबन ये 125 ग्राम्स आ डे होता है। और इसका जो तरीकाकार है वो ये है कि आप जो बेस्ट इसका वे है वो ये है कि थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर लें, और जितना मिनरल मिक्सचर हो उतना ही आप जो है वो गुड़ लें। गुड़ को थोड़ा सा वेट करेंगे और उसको जो है वो आप जब रब करेंगे तो वो एक सेमी सॉलिड सा बन जाएगा। तो उसका आप जो है वो एक लड्डू टाइप जो है वो उसको एक गोला बना लें, और वो जो है आप जानवर को फीड करवा सकते हैं। इससे जो है वो उसका इनटेक भी इजी हो जाएगा, और जो एग्जैक्ट डोज है वो भी आप जो है वो जानवर तक पहुंचा सकते हैं। बाज़ लोग जो है वो कहते हैं कि जो मिनरल मिक्सचर है उसको स्प्रिंकल कर दें ड्राई फूड के ऊपर जो ड्राई मैटर होता है आपका एनिमल की फीडिंग का, उसके अंदर स्प्रिंकल कर दें। मैं उस हक़ में इसलिए नहीं हूँ कि उसमें जो है वो अगर हम सपोज़ 125 ग्राम्स हम जो है वो जानवर को देना चाहते हैं, तो हो सकता है वो 25 ग्राम्स या 30 ग्राम्स ही ले पा रहा है, और बाकी जो है वो सारी की सारी आपकी ड्राई मैटर के अंदर वेस्ट हो रही है। तो जब आप गुड़ के अंदर मिक्स करके देंगे तो जो है वो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। सेकंड जो है वो लोग ये पूछते हैं कि क्या हम इसको जो है वो पानी में मिक्स करके दे सकते हैं, तो उसमें ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि पानी में जो है वो जब भी दिया है इसका जो है वो कोई ख़ास अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। तो आज का जो टॉपिक है उसमें जो है वो हमने 3-4 चीज़ें सम अप की हैं। एक तो मिनरल्स है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें किस टाइप का मिनरल जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए, और मिनरल्स जो है वो देने का तरीकाकार क्या है। तो जो मिनरल्स हैं उसको आप जो फाइनल चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये प्रोलॉन्ग है, आप इसको जो है वो लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और ये मिल्क प्रोडक्शन और बीफ और मटन प्रोडक्शन के लिए, जो मीट पर्पजेज़ के लिए हम ग्रोथ करते हैं जानवरों की, उसके लिए भी ये बड़ा बेहतरीन जो है वो हमें रिज़ल्ट देता है। तो सबसे लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि ये तो मैंने आपको एक रफ सा आइडिया दिया है मिनरल्स के हवाले से। आप कोशिश कीजिए कि जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मिनरल के हवाले से, कि मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ लाइफ स्टॉक के नाम से एक बुक है, बड़ी ही एक कम्प्रिहेंसिव बुक है, आप उसको ज़रूर रीड आउट कीजिए, और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को मिलेंगी कि कौन से मिनरल्स जो हैं वो किस फंक्शन में काम आते हैं, और किस तरह से जो है हम उनको जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके के साथ। आई होप कि आज का टॉपिक जो है वो आपको पसंद आया होगा, और आप जो है वो काइंडली मुझे डेली टॉपिक सजेस्ट किया करें, ताकि मैं उनके ऊपर जो है वो वीडियोस बना सकूं। अब अगर कोशिश करें कि ज़्यादातर आप जो है वो प्रैक्टिकल टॉपिक्स मुझे बताएं, ताकि प्रैक्टिकली जो उनकी एवेलुएशन है वो मैं आपको दे सकूं। अगर थ्योरेटिकल जो पोर्शंस हैं उसके लिए हमारी बुक्स भरी पड़ी हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारी बुक्स हैं, तो वो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हम वहाँ पे देख सकते हैं। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप मुझे प्रैक्टिकली फील्ड में जो होता है, जिस तरह किसी डिज़ीज़ के हवाले से है, किसी ट्रीटमेंट के हवाले से है, तो इस लिहाज से मुझसे जो है वो टॉपिक पूछा करें, और मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस बनाऊँ। बट जो है स्पेसिफाइड थ्योरिकल जो थ्योरेटिकल पोर्शन हैं वो चूँकि बुक्स में भी मौजूद होते हैं, इसलिए उन पे बहस करना या उन पे बात करना फजूल ही होता है, और उसमें जो है वो इतनी कोई नॉलेज गेन नहीं होती। तो थ्योरी के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कोई ना कोई बुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूं, और आप वहां से बुक डाउनलोड करके उसका थ्योरेटिकल जो है वो पोर्शन पढ़ लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप जो है वो डेली बेसिस पे एक एक टॉपिक लें मेरा, और उसके साथ जो जो मैं बुक देता हूँ आप उसको स्टडी करते रहें, तो मेरा ख्याल है कि फील्ड के अंदर ही आपकी इतनी ग्रिप हो जाएगी कि जिसको सादा ज़ुबान में या देहाती ज़ुबान में हम कहते हैं कि ये वाकई पढ़ा लिखा डॉक्टर है। डॉक्टर बुनियादी तौर पे पढ़ा लिखा ही होता है, लेकिन एक और लफ्ज़ जो हमारी देहाती लैंग्वेज में यूज़ होता है वो होता है पढ़ा लिखा डॉक्टर। तो फिर आप जो है वो एक पढ़े लिखे डॉक्टर साबित हो सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल एवेल्युएशन है जो मैं बता रहा होता हूँ उसके साथ साथ जो है वो आप थ्योरेटिकल नॉलेज भी साथ साथ लेते रहें, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आई होप कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच।